राधे राधे। भगवान श्री हरि नारायण सभी का कुशल और मंगल करें, यही मेरी शुभेच्छा है। इस सीरीज़ में आज हम बात करते हैं राहु काल के बारे में। मैं अक्सर अपने दैनिक पंचांग में राहु काल के बारे में बताती हूँ और यही कहती हूँ कि इस राहु काल में हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पर एक्चुअली में ये क्या है राहु काल, और मतलब किस तरह से इसकी गणना की जाती है, क्या इसमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जो वर्जित हैं, या हम किस तरह की कोई सावधानी रख सकते हैं, या क्या कोई उपाय है कि हम इसमें भी हम अपना कोई काम कर पाएँ। तो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, तो आइए आज हम ये सब जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी शुभ काम को करने से पहले शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है वो हमेशा सफल रहता है, और इसी तरह से इस काल गणना में अशुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाता है। अशुभ कालों में बहुत से काल होते हैं, गुलिक काल, है ना, राहु काल, बहुत तरह के ऐसे अशुभ काल होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अशुभ कालों में राहु काल का ध्यान जरूर रखा जाता है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो आइए जानते हैं कि राहु काल एक्चुअली है क्या, और हिंदू पंचांग में इसके बारे में क्या बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को बहुत ही पापी और क्रूर ग्रह माना जाता है। ये एक छाया ग्रह है, और राहु दोष से जो पीड़ित जो भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को बहुत ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं। जो राहु काल होता है वो स्थान और तिथि के अनुसार अलग अलग होता है, अर्थात प्रत्येक वार को अलग अलग समय में ये शुरू होता है। यह काल कभी सुबह आता है, कभी दोपहर में, तो कभी शाम के समय आता है, लेकिन सूर्यास्त से पूर्व ही पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त तक के समय में से 8वें भाग का स्वामी जो होता है वो राहु होता है, और इसे ही राहु काल कहते हैं। यह प्रत्येक दिन 90 मिनट का एक निश्चित समय होता है। राहु काल दिनमान के 8वें भाग का नाम है, और राहु काल के विषय में ये भी मान्यता है कि इस समय प्रारंभ किए गए कार्यों में सफलता के लिए अत्यधिक प्रयास करने पड़ते हैं। कार्यों में अकारण ही दिक्कत आती है, यह कार्य अधूरे ही रह जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राहु काल के समय में किए गए जो कार्य होते हैं वो विपरीत व अनिष्ट फल देते हैं, और इस काल में बहुत से कार्यों को वर्जित माना जाता है। जैसे कि इस काल में हम कोई भी यज्ञ नहीं करते, नए व्यवसाय का शुभारंभ नहीं करते, महत्वपूर्ण कार्य के लिए कहीं जाना हो तो यात्रा भी नहीं करते, और कम से कम इस समय को तो हमें त्यागना ही चाहिए। इसी काल में किसी भी तरह की खरीदी बिक्री करने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हानि हो सकती है। इसमें हम कोई भी विवाह, सगाई, धार्मिक कार्य, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। और इस समय हमें कोई भी वाहन, मकान, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, आभूषण यानी कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ये जो राहु काल का जो समय होता है, इस समय में राहु जो होता है वो हमारे खराब होने से हमारे मन को भ्रमित करता है, हमारा मन भ्रमित होने लगता है। तो ऐसे में हमें योग, ध्यान का निरंतर अभ्यास करना राहु को शांत करता है। राहु को भगवान शिव का भक्त माना जाता है, इसलिए राहु को शांत करने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस समय में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इस समय में हम अपने दैनिक कार्य, पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई करना इनको शुभ माना जाता है, और राहु काल में विशेष तौर पर पूजा पाठ करना, मंत्र जप करना, ध्यान करना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। राहु काल में किए गए ये कार्य मन को शांत और प्रसन्न रखने में मदद करते हैं। और उपाय के तौर पर यदि राहु काल के समय हमें यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो तो हमें पान, दही या कुछ मीठा खाकर घर से निकलना चाहिए, और घर से निकलने से पूर्व पहले 10 कदम उल्टे चलें और फिर यात्रा पर निकल जाएं। और दूसरा, यदि कोई मंगल कार्य या शुभ कार्य करना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद
पंचामृत पिएं और फिर उस कार्य को करें। ये जो उपाय हैं ये हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, कहे गए हैं। तो वैसे तो हमें राहु काल को अवॉइड ही करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि हमें कोई कार्य विशेष करना ज़रूरी होता है, तो उस समय में हम ये उपाय कर सकते हैं। तो ये थी इसकी जानकारी। कैसी लगी आपको बताइएगा। थैंक यू। राधे राधे।